हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पुरस्कार एवं सम्मान 2023। जी हाँ, 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स होने वाले हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता है? तो सही आंसर होगा सी, बद्री नारायण। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है बद्री नारायण जी ने। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ 2022 में कुल 23 लेखक हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बंगाली भाषा का पुरस्कार बाद में दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत तो वो हुई थी 1954 में। फिर दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो 22 भाषाओं में तो दिया जाना तय है। इसके अलावा 2 लैंग्वेजेस और हैं, एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरगम कौशल। तो सरगम कौशल जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसके अलावा आपको बता दूं, भारत से मिस यूनिवर्स बनने वाली 3 महिलाएं, सबसे पहली हैं सुष्मिता सेन जिन्होंने 1994 में ये टाइटल जीता था। फिर सन 2000 में लारा दत्ता और 2021 में जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है वो बनी है मिस संधू। ठीक है, इसके अलावा इंडिया से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली जो फीमेल है शी इज़ रीता फारिया। और अभी 2021 में आपको पता होगा जो हरनाज संधू हैं वो मिस यूनिवर्स बनी है और 2017-18 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। चलिए आगे देखेंगे, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है शरद कमल अचंत। इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इन्हें दिया जाएगा। आप देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और पहली बार अवार्ड ये जो है वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और विश्वनाथन आनंद को रिसेंटली फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा मैं मेजर ध्यानचंद की बात करूं तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और भारत के जितने भी खेल पुरस्कार हैं वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन यानी कि 29 अगस्त जो कि भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है उस दिन दिए जाते हैं। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भारत का एक जो है स्पोर्ट्स अवार्ड ही है जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोचेस को दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। साथ ही साथ जो शरद कमल अचंत हैं इनका संबंध टेबल टेनिस से है, ये भी आप याद रखेंगे। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इन्हें किसका मेंबर बनाया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर है स्वाति सिंह, यानी कि सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 30वां जो एकलव्य पुरस्कार है वो इन्होंने जीता है और ये भारतीय महिला साइकिलिस्ट हैं और एकलव्य पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया है? तो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर
तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए, इसके अलावा 2021 के जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे वो थे एलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर। 2020 के जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे वो थे यूएसए के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। और उनसे पहले आपको पता होगा ग्रेटा थनबर्ग, जो कि काफ़ी फेमस है ना, एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये, वो भी जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन की बात हुई है तो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने वाला था, जिस वजह से यूक्रेन और रशिया के बारे में जो है यहाँ पर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और नाटो का सदस्य बनने की वजह से ही रशिया ने इस पर क्या कर दिया है, वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपन्यास काला पानी के लिए तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, और जिनमें से तमिल के लिए दिया गया है एम राजेंद्रन को, और इनका उपन्यास जिसका नाम है काला पानी। अगला क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा बेथ मीड, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, और इनका संबंध है फुटबॉल से। और जब भी फुटबॉल का जिक्र आए तो आपको याद रखना है दैट इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है, सारे टूर्नामेंट्स फुटबॉल के कंडक्ट कराता है फीफा। इस बार हुआ है कतर में, जिसमें अर्जेंटीना जीती है। पहला उरुग्वे में हुआ था, और जिसमें उरुग्वे ही जीता था। अगला क्वेश्चन, पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किस अभिनेत्री ने जीता है? इसका सही आंसर होने वाला है सोनाक्षी सिन्हा। अगला क्वेश्चन, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मधु कांकरिया। अब एक बात याद रखिएगा, भले ही इस पुरस्कार का नाम बिहारी है, पर ये बिहारी भाषा यानी कि भोजपुरी भाषा के लिए नहीं दिया जाता। इंग्लिश, राजस्थानी जैसी लैंग्वेजेस के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा या मैं कहूँ फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वेंते पैबो, जो कि कहाँ के हैं, स्वीडन के। देखिए, नोबेल पुरस्कार जब भी आपको कहीं में लिखा दिखे तो आपको क्या क्या याद रखना है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई है। ये 6 विषयों में दिया जाता है, जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर यानी कि साहित्य, पीस यानी कि शांति, और सबसे आखिरी में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, जिसकी शुरुआत 1968-69 में हुई है। बाकी सारे नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं, पर जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। इसके अलावा पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। पहला पीस प्राइज़ जीतने वाले भारतीय हैं मदर टेरेसा। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को भी पीस प्राइज़ दिया गया है 2014 में मलाला यूसुफज़ई के साथ, जो कि पाकिस्तान की हैं। साथ ही साथ मलाला यूसुफज़ई अभी तक की सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है, सबसे कम उम्र की अवॉर्डी है नोबेल प्राइज़ की। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का दिया गया है, लेकिन पहली बार इकोनॉमिक्स का प्राइज़ इन इंडिया दिया गया था अमर्त्य सेन को 1998 में। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा YKC वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। वाडियार जब आप टर्म सुनेंगे तो वाडियार मैसूर की एक बहुत फेमस डायनेस्टी है, जिसके कमांडर इन चीफ हुए हैं हैदर अली। हैदर अली पहले ऐसे दक्षिण भारत के कहना चाहिए लीडर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को रोकने का प्रयास किया था, और इनके और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका सही आंसर है एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांसीसी लेखिका है। देखिए, ये जो पुरस्कार है अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ
व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया जाता है और स्वीडिश अकेडमी इसको प्रदान करती है। आगे, उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा खालिद जावेद ने इस पुरस्कार को जीता है। किस भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? उसका सही आंसर होगा हमारे वर्तमान में जो आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, इनसे पहले आर्मी चीफ थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार, हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी और हमारे नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उसका सही आंसर है यून किंग टैंग जो है, इन्होंने 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है जो कि मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्या वाल्वेकर ने, मिस इंडिया यूएसए 2022। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? सो ये है गाइस आशा पारेख और ये 52वां सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार जब दिया गया था तो ये दिया गया था देविका रानी को, 50वां दिया गया अमिताभ बच्चन को, 51वां दिया गया रजनीकांत को और 52वां दिया गया है आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022 यानी कि वार्टन क्यूज रई मेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता है? सो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आईआईटी मद्रास। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अवेल कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर है इंदौर। छठवीं बार भी इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना है। सबसे स्वच्छ राज्य बना है मध्य प्रदेश और छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य बना है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा में अभी इलेक्शन होने हैं, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है मिशन 929 यहाँ पर शुरू किया है त्रिपुरा में ताकि 90% से ज़्यादा मतदान वोटिंग यहाँ पर हो सके। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2022 किसको दिया गया है? तो डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके और फिलिप एच डाइबविक, इन तीनों को ही इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। साथ ही साथ हैदराबाद को ग्रीन सिटी एंड ट्री सिटी ऑफ इंडिया का भी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हैदराबाद को ये वाला जो पुरस्कार है तेलंगाना कुहरिताहारम प्रोग्राम के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जो है वो जीता है? इसका सही आंसर होगा वो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के लिए जो नेल्सन अवार्ड है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने जीता है। इसके अलावा जर्मनी के वर्तमान में जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ शॉल्ज। जॉन एफ कैनेडी और विंस्टन चर्चिल अवार्ड जीता है व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला
लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये है शशि थरूर। आप सभी इनको जानते होंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ थीस्ट, ये सारी जो बुक्स हैं वो इन्होंने लिखी है। वाई आई एम अ हिंदू, है ना। चलिए, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सो इसका सही आंसर है सिनी सदानंद शेट्टी, जो कहाँ की है? कर्नाटक की है। मिस इंडिया वर्ल्ड इन्होंने जीता है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सो इसका सही आंसर होगा एलिस बलियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता। दूसरा, मेमोरियल, जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। तीसरा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। हालांकि अवार्ड अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दो कंट्रीज जिनके बीच में सबसे ज़्यादा क्योस मचा हुआ है उनको ही ये अवार्ड दिया गया है बेसिकली। चलिए, क्यों दिया जाता है तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बस ये याद रखेंगे कि जो शांति का एकमात्र नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? देखिए, जो पुलित्जर प्राइज़ है ये बेसिकली जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है मेनली। सो ये बांग्लादेश की हैं फहमीदा अजीम। इन्होंने पुलित्जर अवार्ड 2022 जीता है। पुलित्जर के ही सिमिलर एक और अवार्ड होता है जिसका नाम है प्रित्जर, वो दिया जाता है आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के लिए। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ बेसिकली यहाँ पे पूछा है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है असगर वजाहत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 19, 20, 21 से किसे सम्मानित किया गया है? 19 शैलेंद्र सिंह, 20 आनंद मिलन, 21 कुमार शानू। तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस, के मॉर्टन मेल्डन, उपयुक्त सभी को यह अवार्ड दिया गया है केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? इसका सही आंसर होगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? असम में है। देखिए, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें से 2 नए बने हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, KMNO, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिहांग पटकई, दिब्रू साइखोवा एंड रायमोना। These are the important national parks as well as the total national parks of the Assam, जिनमें से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। चलिए, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा हेमिस नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में ना होकर के अब लद्दाख में है और दुनिया नहीं, भारत का बेसिकली भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है कौशिक राज शेखर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा नीलमणि फूकन। देखिए, 56वां इन्हें दिया गया है और 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को। इसके अलावा ये जो अवार्ड है विच इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। पहले अवॉर्डी हैं जी शंकर कुरूप एंड जो पहली फीमेल अवॉर्डी हैं वो हैं आशा पूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन, प्रित्जर पुरस्कार, मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस फील्ड का है? आर्किटेक्चर का फील्ड है। 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो ये हैं डाइबेडो फ्रांसिस केरे।
ए हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि 1 जनवरी 1995 में बना था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। जी हाँ, सही सुना आपने, नगोजी ओकोंजो इवेला। वो भी अफ्रीका की पहली विमेन है जो WTO की प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका जीशान ए लतीफ़। रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है जीशान ए लतीफ़ को। अगला, प्रतिष्ठित ओ हैनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अमर मित्रा। ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओ हैनरी अवार्ड 2022 इन्होंने जीता है। विंस्टन चर्चिल एंड जॉन एफ कैनेडी अवार्ड यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जीता है। प्रतिष्ठित विटले गोल्ड पुरस्कार किसने जीता है? और इसका जो सही आंसर है वो है चारुदत्त मिश्रा। विटले गोल्ड अवार्ड जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है बिल स्मिथ ने। इस बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि हम सभी ने देखी थी वो, है ना। ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी। पहली इंडियन थी भानु अथैया, जिन्होंने गांधी मूवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर जीता था। इसके अलावा पहले डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और ऑस्कर में जो बेस्ट मूवी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, वो है कोडा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? ये होगा अन्ना काबले तूबा, जो कि कहाँ की है? केन्या की है। अन्ना काबले तूबा। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर स्थित है विच इज़ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो टेम्पल्टन प्राइज 2022 जीता है फ्रैंक विल्जेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये है शाइलीन फॉर्ड, और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस कंट्री की है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया है? अदनान अबीदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इन चारों को ही जो है ये अवार्ड दिया गया है। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है एम्बर ब्रैकेन ने जीता है। नेक्स्ट, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरावनन शिवकुमार फॉर सूर्या एंड अजय देवगन। दोनों ही जो है इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन, इनको दिया गया है मिमी फिल्म के लिए। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोलिना बिलावास्का, जो कि कहाँ की है? पोलैंड की है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ये किस देश को मिला है? ये मिला है गाइस डेनमार्क को। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। देखिए, मदर टेरेसा का जन्म वैसे तो मैसिडोनिया में हुआ था, पर उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली थी, और इसी के साथ वे पहली महिला बनी थी जिन्हें भारत में
नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि शांति के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सो ये प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी कि टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? उसका सही आंसर होगा गीतांजलि श्री। बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सिंथिया रॉसेंस विक को। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ मोदी जी को भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलोजी खोरलो, उससे भी सम्मानित किया गया है। किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो सही आंसर है वो है रामदरस मिश्रा। 31वां सरस्वती सम्मान। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको मिला है? इसका सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है बुंदेलखंड टाइगर रिजर्व, और एक एलिफेंट रिजर्व वहाँ पर ऑलरेडी बनाया गया है, विच इज़ तराई एलिफेंट रिजर्व। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग है जो आशा पारेख को दिया गया है, ये वाला जो है वो अलग है। तो इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका आंसर है पुष्पा द राइज फिल्म ऑफ द ईयर, और बेस्ट फिल्म का जीता है शेर शाह ने। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार, महिला फिक्शन या फिर मैं कहूँ फीमेल है ना, विमेन फिक्शन प्राइज किसने जीता है? तो उसका सही आंसर होगा रूथ ओज़ेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिष्ठित वोल्ट्समान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? उसका सही आंसर है डी दीपक धर। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है टेनिस पर्नेल सुलिवन। और एबल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है और वो अवार्ड पहली बार किसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय संस्थान के मुख्यालय ने ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जी हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड वाली एजेंसी है, 2009 में बनी थी। 2016 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है, जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी बोलते हैं। देखिए, जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, जिनके बारे में जानकारी हमारे संविधान में हो। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी या फिर सांविधिक, जो किसी अधिनियम यानी कि एक्ट के द्वारा लाई जाए। और तीसरी होती है कार्यपालिक या फिर मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव, जो कैबिनेट के रेजोल्यूशन द्वारा स्थापित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार जो है वो दिया गया है? इसका सही आंसर है ख्याति। सी यहाँ पर सही आंसर होगा, अर्थशॉट पुरस्कार। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली किस कंपनी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है? उसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। इसके अलावा 2021 वाला किसको दिया गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए जो है ये दिया गया है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा ने। रिसेंटली इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, शहरी बेरोजगार रेट 38%, वो हरियाणा में ही है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिष्ठित बैली के एशफोर्ड पदक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुभाष बाबू। बैली के एशफोर्ड पदक अवार्ड टीबी चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। टीबी यानी कि टेलीविजन नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उसका सही आंसर होगा रवि कुमार सागर। डी यहाँ पर सही आंसर होगा, कलाम सेवा पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनकी जयंती पर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जितेंद्र सिंह, जो कि कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? शुभम धनंजय वनमाली, सुश्री नैना धाकड़, भवानी सिंह साम्याल, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया है। तेंजिंग नोर्गे पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। दुनिया की, एशिया की, हिमालय की, सभी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में से सागर माथा भी कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नंबर आता है रॉकीज का, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और तीसरे नंबर पर आते हैं हिमालयाज। इसके अलावा भारत में कंचनजंगा जो पीक है वो सिक्किम में है। साथ ही साथ K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, वो हमें मिलेगा जो POK वाला रीजन है लद्दाख का, वहाँ पर। फिर नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्लोस सौरा, जो कि स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, जहां पर UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है इसका वेंकी राम कृष्णन। विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी भंडार योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सुंदरबन, जल्दापारा, गोरुमारा और बुक्सा यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा यानी कि जमुना एवं पद्मा नदी का संगम, जिसे मेघना भी कहते हैं, इसके द्वारा बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है, आर्द्रभूमि है। 2 फरवरी 1971 को जो रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, उसके तहत जो रामसर वेटलैंड्स हैं उनको उस लिस्ट में डाला जाता है। भारत में वर्तमान में 75 हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है।
इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर हम बात करें वेस्ट बंगाल के ही फॉर्मर जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। सो गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा टेस्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल, अर्शिता प्रभु, नवदीप कौर या फिर शाइलीन फॉर्ड। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? शरद कमल अचंत, निखत जरीन, ओम प्रकाश मिथरवाल या फिर अविनाश मुकुंद। सो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो गई है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फ्री कंटेंट के लिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।